नगर परिषद के चुनाव होने हैं इस साल और उसी को लेकर हम लगातार सभी वार्डों में जा रहे हैं और आज मैं पहुंचा हूं वार्ड नंबर 56 में। आप देख रहे हैं कि ये वार्ड नंबर 56 का बोर्ड है और लोगों से हम बात करेंगे कि क्या है माहौल चुनाव को लेकर, इन 5 सालों में कितना विकास हुआ है, कितने संतुष्ट हैं अपने वार्ड पार्षद से। चलते फिरते लोगों से बात करते हैं, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है माहौल। के वार्ड में काम हुआ है कि नहीं हुआ? कुछ भी नहीं, गुड्डू पार्षद कुछ भी नहीं करा। कुछ भी नहीं करा? नहीं, कुछ भी नहीं। ये तो मुराना पार्षद बनाया ये रोड। अच्छा, ये कुछ भी नहीं करा। तो इन 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ ना? कुछ भी नहीं, हमारे नहीं कुछ भी नहीं, नहीं कुछ भी मिला नहीं। पूरा नाली बना तो आधा भी तक नाली बनना पूरा कुछ भी नहीं, पूरा सारा कचरा भर लाए। और हमेशा नहीं देख जाने बाहर होने का रास्ता देख, हमारे बच्चा बुतरू कैसे बाहर होगा। सर बहुत गंदगी है यहाँ पे। उन्होंने बोला नहीं पार्षद से कोई काम? कोई सुनाई नहीं है यहाँ। नया गांव में ऐसे अंधा कानून है, कोई नहीं सुनाई करता। अंधा कानून है? हाँ, यहाँ कोई नहीं सुनता। वो तो एक है कि चेयरमैन साहब जो सीसराम तंवर है उसने काफी बजट दिया है यहाँ पे। कुछ भी नहीं बजट देता है ना सर, तो ये आप देखो ये डेवलपमेंट होता है ना, बजट देता है तो ये होता है ना। कौन सी परवरिश क्या मिला? हुआ? कुछ अभी भी नहीं बताइए, मिला। आप तो देख रहे हैं ना, सब सामने में बच्चा का चाहिए है हमारे तरीके सब घर द्वारा। अभी तो ये मुनफेद पार्षद ये जो सारा रोड है उन्होंने तैयारी करवाया है सारा। अच्छा, मुनफेद ने बनाया है? हाँ, मुनफेद बनाया हमारे तरीके। और बाद बाकी आपके नजर के सामने ये सब कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पे। कोई काम नहीं हुआ? नहीं, कोई काम नहीं। तो मुनफेद पहले पार्षद था क्या? समथिंग आज से 2-3 साल पहले थे वो पार्षद यहाँ के। पहले? हाँ, अब शायद वो इस बार चुनाव पे फिर से खड़े हो। अच्छा सर, पहले जैसे काम नहीं हो रहा है। अच्छा, वो क्या करते हैं, नाले का कचरा निकाल के साइड में रख देते हैं, सूख जाएगा तो ले जाएंगे, बारिश होती है तो फिर पड़ जाते हैं नाले में। कोई ये नहीं है सर, बहुत गंदगी है इधर। गर्मी में भी यहाँ नहीं रह सकते और वैसे सर देखो ये पूरे ना अभी बारिश हुई थी ना, सारा कचरा उधर के मतलब पूरे नए गाँव कचरा यहीं इकट्ठा होगा आके, और सुनवाई कोई करते नहीं है। कहाँ तो सफाई वाले कोई नहीं आते यहाँ पे? आते नहीं, कोई नहीं आता। इधर पर गली में कोई झाड़ू वाड़ू नहीं आता। अब कंप्लेन लिखे भी तो अगर इस गली के कम से कम 10 आदमी का वो साइन चाहिए, अकेले हमसे क्या होगा? कोई नहीं जाएगा, कोई बोलने वाला नहीं है। तो कितने सालों से आप रह रहे हैं यहाँ पे? समथिंग मुझे हो गया 55 साल से ज़्यादा ही हो गया। तो वार्ड 56 में मैं खड़ा हूँ। आप देख रहे हैं कि कितना हालात है यहाँ पे साफ सफाई को लेकर। इन 5 सालों में लोगों का कहना है कि कोई काम नहीं हुआ। मैं कैमरामैन से बोलूँगा पीछे दिखाएं कि कितनी गंदगी यहाँ पे पड़ी है। लोग ये कह रहे हैं कि कभी कभी भी सफाई होती ही नहीं, कभी कोई नहीं आता साफ सफाई करने के लिए यहाँ पे। ये सबसे बड़ा सवाल है। हम भिवाड़ी की बात करें, चारों तरफ गंदगियों का ढेर है, कोई सफाई नहीं हो रही है। लेकिन जो कार्यकाल रहा सीसराम तंवर का, वो अच्छा कार्यकाल रहा। लोग जैसे बता रहे हैं उन्होंने काफ़ी फंड दिया है अपने वार्डों में अपने पार्षदों को कराने के लिए। अब वो कितना काम कराया उसने नहीं कराया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और भी लोगों से बात करेंगे। आप यहीं के आप बताओ भाई साहब, हाँ, क्या कैसा काम हुआ है आपके इस वार्ड में? यही देख लीजिए, आपके सामने है जो काम हुआ है। यहाँ कोई नहीं आता सफाई करने। हाँ, ये तो हम वो नाली वाली खोद के हम सफाई किए। अच्छा, वही करते हैं साफ सफाई। तो अभी तो चुनाव हो रहे हैं आपके, आने वाले इस साल चुनाव होंगे, तो क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। हम तो किसी को वोट देंगे नहीं तो जाएंगे देने। ये देखो पुलिया, देखो पुलिया हम लोग सब करते हैं। ये नगर पालिका वाला मर गया, गाँव में मर गया नगर पालिका बोला ये उसको। ये देखो पुलिया हम लोग सब करते हैं, ये कचरा उठा के हम लोग फेंकते हैं। सारा हम लोग की। पार्षद आया नहीं? अरे कोई पार्षद उर्षद नहीं है यहाँ, छोड़ो ना तू। यहाँ पे वो आया ही नहीं है ना बोलने। कोई नहीं आता, देखने नहीं आता है, तब पार्षद का बात बोलता है। इधर कोई वोट नहीं देंगे। अच्छा, कोई वोट नहीं, किसी की नहीं अभी देंगे। ये कुछ अभी 10-15 दिन वाले ना ये नाली साफ हुआ था। रिको वाले आए भी थे, रिको वाले ये कह के गए खाली के रखी देता है। मतलब यहाँ से कचरा उठाते हैं बगल में ही डाल देते हैं। फिर ये नहीं कि ट्रैक्टर वाले से डलवा के और बाहर फेंकवा दे, ये नहीं, यही डालेंगे। अब वो फोटो वोटो खींच के ले गए। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, कचरा मत डाला करना यहाँ पे। अरे तो पहले कचरे मतलब पूरी तरह गंदगी साफ तो होनी चाहिए ना, तभी तो भाई कचरा नहीं फेंके। या तो आप इसमें कुछ डलवा दो ऊपर से। वाला कचरा ले जाता है दूर फेंकने, पूरा दुनिया कचरा बासी का। अगर हम ही लोग फेंकते कचरा तो अब तक तो यहाँ पे पता है कूड़ेदान हो जाता बिल्कुल।
तो साफ सफाई होती है, नाले साफ होती है, यहीं पटक देते हैं, हाँ यहीं पकड़ देते उठाते ही हैं, नहीं है। नहीं, और फिर दोबारा फिर ये उड़ के फिर यहीं आ जाता है सारा। मतलब ये 2 वार्ड उधर का जो 2 गली है ना, उधर का सारा कचरा और इधर का सारा कचरा सब यही मेन यही है, मेन सेंटर ये बना मेन सेंटर यही है। अच्छा। और जितना कचरा होगा पार्षद को कंप्लेंट आपने की तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है? अरे हमारे से नहीं, यहाँ कोई नहीं आता, हमें से नहीं गरीब गली है के, हमारे से नहीं कि मजदूर गली है। यहाँ क्या सिस्टम है, आपने उसको वोट दिया, हमें वोट नहीं दिया उसने, अब ये क्या जरूरत है भाई? यहाँ तो सब स्वतंत्रता है, जिसको जो पसंद है, जिसको कोई किसी को भी वोट दे सकता है। अब ये थोड़ी ना कि जीतने के बाद में ये बोले कि नहीं आपने हमें नहीं दिया, तुम किसी और के दिए, थोड़ी हो सकता है। तो फिर वही बात है ना। जी ठीक है, बात करना। आप बताओ भाई साहब क्या कहेंगे? यही कह रहे हैं कि सुबह अंकल जी लगे रहे, वहाँ इतना पानी लगा था, वो देखिए वहाँ नाला खोद करके अंकल जी खुद से साफ किए हैं, खुद से पानी निकाले हैं, वहाँ देखिए कैमरा। 4,000 रुपए का बिल बना कर भेजा, ना तो मीटर लगा रखा, ना कुछ अपनी मर्जी से ही। पानी भी आया तब भी उसका बिल आ जाता है? उसका भी बिल आवे है, बिल परमानेंट हर महीने आएगा, और पानी चाहे आओ चाहे मत आओ। अच्छा, जैसे और वार्डों में ग्रुप बने हुए हैं लोगों को समस्या सुनने के लिए, आपके वार्ड में कुछ ऐसा ग्रुप बना हुआ है? ऐसा कुछ भी ना बन रहा यहाँ पे। हम तो अपनी किसी बात किसको पहुंचाते हैं फिर? हम तो पार्षद से कह दे, हमारे तो मुंडाना का पार्षद है, कुछ बात होती इसी तक कह दे, ये बेचारा कुछ करवा दे तो करवा दे। अच्छा। ना तो और कोई किसी तक कोई लेना देना ना है। ये मुनफेद या दुकान वाला खड़ा है ना, इससे ही कहा हम थोड़ी बहुत कोई काम हो तो ये थोड़ा बहुत करवा दे, इसके जितना इसके हाथ में हो, ना तो सब कुछ नहीं पड़ा रहा है। नहीं पड़ा इसी ने कह के ये नाले वाले करवाए थे यहाँ से। अच्छा। और ये बनवा दिया थी, इनकी सफाई करने कोई नहीं आता। तो इनका जो पार्षद एक दिन भी नहीं हुआ है हमारे यहाँ की सफाई, एक दिन भी नहीं हुआ ना कोई कूड़ा उठाना हुआ यहाँ पे। थैंक यू। बात रोड पिछले 5-7 साल हो, कितने साल होगी सरकार को, अभी कितने 2-1 महीने पहले बना है। ये भी मेरे हिसाब से उन्होंने बनाया है, उसने बीडा वालों ने बनाया है, नगर पालिका से तो कोई काम ही नहीं हुआ। नाली गंदगी भरी पड़ी, कोई सफाई का कोई वो नहीं, कुछ नहीं हुआ। जी सर। क्या है सर, यहाँ का जो पार्षद है उसने कुछ विकास नहीं करवाया, और जितनी भी नाली हैं जो भी कुछ है ये कोई इस पर ध्यान नहीं देता है। और जो रोड भी है, जो वो अपना मुनाने का मुनफैद पार्षद है सर, उसी ने सारा इस वार्ड के अंदर जो भी काम करवाए उसने करवाए। अगर मान ले हमारे यहाँ कचड़ा इकट्ठा हो जाता है तो हम इससे कहते हैं तो हमारी बात ये सुनते नहीं है। गुड्डू जो पार्षद है कुछ नहीं सुनता है। तो जो भी थोड़ा घना विकास होता है तो हम मुनफैद भाई से कहते हैं तो वही करवाता वह फिर। हाँ, हालांकि उसका वार्ड नहीं है, ये वार्ड नहीं है उसका, और उसका वार्ड तो वह मुनाने में है, वह मुनाने का हाल का पार्षद है। और जो भी मतलब कुछ भी कार्यक्रम होता सब में मुनफैद भाई बिल्कुल आग फ्रंट पे रहता है। हाँ बिल्कुल। और सब आप देख रहे हैं कि जिस तरह से लगातार हम मतलब वार्डों में जा रहे हैं, आज हम 56 वार्ड में खड़े हैं। लोगों का कहना है कि पार्षद में इन 5 सालों में इस वार्ड में मुड़ के नहीं देखा, कोई विकास नहीं है, साफ सफाई नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल निकल के आ रहा है। और एक बड़ा सवाल निकल के आ रहा है, जो मुनफेद है वार्ड नंबर 57 का, वो यहाँ पे काम करा रहा है, उनका वार्ड का कार्य क्षेत्र नहीं है, उसके बावजूद भी इस वार्ड में उन्होंने काम कराया है, लोग जैसे कह रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। खराब है दर्शक भाई। क्या हो गया? ये आजकल जो ये कचरा पड़ा है ना यहाँ पे, इसकी वजह से हर आदमी की तबीयत खराब होती है। इसकी कोई सुनाई तो हो नहीं रही जी। चेयरमैन साहब उसका तो अब देखो फिर सिस्टम खत्म हो जा पड़ा है। अगर वह होता तो उससे बोल भी सकते थे अब, लेकिन अभी चुनाव के माहौल की वजह से ज़्यादा दिक्कत हो रही है। शीशराम तंवर का जो कार्यकाल रहा वो कैसा रहा इस बार? बढ़िया, एकदम बढ़िया रहा, बढ़िया एकदम बढ़िया काम शीशराम तंवर का। हाँ जी, खूब काम किया था उसने, खूब काम किया था। जब भी कोई लेबर की जरूरत पड़ी जब भी बोला था, जब भी फ़ोन करके ही लेबर भेजता था। अब तो बहुत हाल ख़राब हुआ पड़ा यहाँ का। आपके वार्ड में हालत खराब है, साफ सफाई साफ सफाई इसीलिए दिक्कत हो रही है, कोई सुनाने वाले तो है नहीं है फिलहाल।
जब सुनने वाला था तो काम होता था, खूब काम हुआ है, रोड भी बने, सब चीज़ बनाए, लेकिन अब सुनने वाला तो है नहीं कोई। अब यहाँ पीछे स्कूल है अपना, इसके बगल में जो अपने डंपिंग वार्ड बना के कुछ गुल्ला है, उससे बदबू बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे। सरकारी स्कूल है वहाँ, सरकारी जो स्कूल है उसके बराबर में मशीन लगा रखी है, धुआं बदबू मारती है, बच्चों पर डटा नहीं जाता है, इनका कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये तो सब फिलहाल बहुत बुरा हालत हुआ पड़ा। बहुत बुरा काम हुआ है आपके वार्ड में इन 5 सालों में। अब चुनाव आने वाले हैं। अरे कुछ भी ना हो, ये भी अब आके बना दिए नहीं, यहाँ दुख पा रहे, न लाइट है, न पानी है, न बिजली, कुछ ना है। परेशान है भैया कूजे के। हाँ, गंदगी देखो ही बात। अभी आए के 10 दिन से बन गो रोड, नहीं भारी गंदगी है सर। अच्छा, तो अभी रोड बना है? अभी बनाया नहीं, बाकी अभी रोड खराब हुई पड़ी है ऊपर की, कोई अंधेरों को पड़े है। तो आपके वार्ड पार्षद ने काम नहीं करा रहे, तो आपने कहा नहीं उनसे? वो तो बेचारे बाबू कहाँ दर्शन करने को भी नहावे, या तो हम खेत चलावे नार पकड़ के, वो तो साहब नहावे बिहारी हमारा हाथ। अच्छा। भग जा छोड़ के। तो आप देख रहे हैं कि लगातार मैं वार्डों में जा रहा हूँ। आज मैं नए गांव नगर परिषद के 56 नंबर वार्ड में खड़ा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ कि इन 5 सालों में कितना विकास हुआ है, और बहुत सारे लोग मेरे साथ खड़े हैं, उनसे बात करेंगे। तो क्या माहौल है आपके साफ सफाई को लेकर, विकास को लेकर यहाँ पे? भिवाड़ी का सबसे गंदा एरिया जी, इसका नाम ही है गंदा गांव जी। सड़कों का बुरा हाल है, गंदा गांव बन गया, गंदा गांव बना हुआ है। हाँ। चोर भरमार है यहाँ पर जी, नशा यहाँ से फुल है, नशे की कोई कमी नहीं है, कोई प्रशासन पूछने वाला नहीं है। पार्षद आज तक तो कभी हमने देखा नहीं आज तक, कई वर्षों हो गए, कई वर्षों में। और माहौल कैसे लगा पूछे, आप देख लो गंदगी आपके सामने भरी पड़ी है, नालियाँ भरी पड़ी हैं। माहौल यहाँ पे, माहौल बहुत खराब है जी। इस टाइम पे यहाँ पे 7 साल हो गए पार्षद को बने जी, ना तो पार्षद आता है और ना ही यहाँ पे आप रोड की हालत देख सकते हो, सामने ही है यहाँ पे। और गंदगी के मामले में सबसे नंबर 1 है भिवाड़ी में अभी। अभी आपने सुना होगा कुछ साल पहले IQ लेवल इंडिया में सबसे नंबर भिवाड़ी था, नया गांव था। दिल्ली के कंपैरिजन में बराबर चल रहा है। अभी बताओ, इंडस्ट्री एरिया है, और यहाँ पे वैसे तो रीगो थी, जो इलेक्ट्रिसिटी वाले स्थायी शुल्क वगैरह सब कुछ ले रहे हैं, फैसिलिटी के नाम पे 0 है। अब बताओ, यहाँ पे लाइट भी नहीं है, कहीं भी नहीं, किसी चौक पे लाइट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ना ही रोड की हालत ऐसी है, ना कोई पेड़ पौधे, कुछ भी नहीं है। और स्थायी शुल्क, वाटर सप्लाई, सब कुछ भी नहीं है, कुछ भी फैसिलिटी नहीं दे रखी है, कुछ भी ना। तो पार्षद गायब है अभी 5 साल से। पार्षद बने आज 7 साल हो गए, 2019 में वोट हुई थी। 2019 के बाद अब तक वोट हुई नहीं है पार्षद की। अभी पता नहीं क्या गवर्नमेंट कर रही है, एक्सलेशन कर रही है, आगे के लिए कर रही है, पीछे के लिए कर रही है, वो तो हमें नहीं पता है। अभी वोट नहीं हुई है, अभी होने वाली है। लेकिन जो पार्षद अभी लास्ट टाइम हुआ है, उसने विकास के नाम पे कुछ नहीं किया है। भाई ये जो रोड बने हैं, ये तो गवर्नमेंट अप्रूवल रोड है, उसमें उनका कोई वो नहीं है, ठीक है। ये तो हर 5 साल 10 साल में वो तो बनते हैं। और वो वही लास्ट टाइम जब मुंडाना के पार्षद थे, आजाद थे ना लास्ट टाइम, आजाद ने ही रोड बनवाया था ये, और उसके बाद बना ही नहीं, अब बना है। हाँ, और इसमें पार्षद का मैं बता दूं, इसमें पार्षद का कोई रोल नहीं है रोड में। ये गवर्नमेंट अप्रूवल से ऊपर से आता है। ये जब सारे रोड तो पार्षद ही करता है ना, नहीं, रिकमेंड पार्षद करता है, रिकमेंड पार्षद। तो पार्षद की गली क्यों नहीं बनी? अच्छा, आप ये बताओ, अगर पार्षद रिकमेंड करता है तो पहले अपने घर के सामने भिजवाएगा ना गली, उसके सामने ही नहीं पड़ा रोड, नहीं बना। तो पार्षद, सरकारी स्कूल के आप हालत जाकर देखोगे, कितनी बार उनको बोला है मैंने, सरकारी स्कूल के लिए मैंने कि कुछ डेवलपमेंट करवा दो, बाउंड्री लगवा दो, कुछ तो मतलब गंदगी के भंडार है वहाँ पे। गंदगी इतनी है ना वहाँ पे, आप जाओगे ना, बच्चे पढ़ने नहीं वहाँ पे, और बच्चे बीमार हो जाएंगे। अच्छा, इतना बुरी हालत सरकार स्कूल की, बताओ कितनी बुरी हालत। हाँ, कितनी बार बोला है। और उस टाइम पे ये जब यहाँ पे ये पार्षद के वो हो रहे थे, तो भंवर जितेंद्र सिंह ये सब आए थे, उस टाइम भी बोला था स्कूल के लिए, हाँ, कि भाई हमारा स्कूल कम से कम यहाँ पे थोड़े क्या है, आर्थिक स्थिति से खराब लोग हैं, यहाँ पे कोई ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं नहीं यहाँ पे। तो कम से कम स्कूल अगर 12वीं तक हो जाएगा, अप्रूवल हो जाएगा, तो बेचारे गरीब बच्चे जो है यहाँ पे, जो दूर दूर से आके बसे हुए हैं यहाँ पे, बिहार के, बंगाल के, यूपी के, कम से कम उनको कुछ तो शिक्षा मिलेगी। प्राइवेट स्कूल हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। आपको पता है इसका, इस टाइम स्कूलों के नाम पे क्या हो रहा है, इतनी फीस भरी जा रही, लोग हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। लेकिन स्कूल की इतनी बुरी हालत है कि उसमें
कोई पढ़ ही नहीं सकता, पढ़ के तो जा भी नहीं सकता। अगर बारिश का भी टाइम आ जाए तो पूरा भर जाएगा वो, भर जाएगा। इस पे कोई एक्शन नहीं ले गया है, कोई गवर्नमेंट फैसिलिटी। क्या रहेगा नया, अब चुनाव आने हैं आपके यहाँ पे, चुनाव होने इस साल, तो क्या रहेगा, किससे चुनोगे, किसको जो आपको काम करा सकता है? अभी देखते हैं, अभी तो कैंडिडेट जो खड़े होंगे, कैंडिडेट देखो, जो पुराना कैंडिडेट है उसका तो पत्ता साफ है, पत्ता साफ है, वो तो मैं बता दूं आप क्लियर कट। अच्छा, आप इनसे पूछ लो, किसी से पूछ लो, उनका तो पत्ता साफ है। अब देखते हैं नए कैंडिडेट कौन खड़े होते हैं, किस तरीके के होते हैं, फिर चुनाव होगा, देखते हैं वो चीज। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयशंकर पांडे हुआ जी। 3 साल से नया गांव में 48 घंटे पे 1 घंटा पानी दी जाती है। समस्या बहुत गंभीर बना हुआ है। मेन रोड की स्थिति आप देख सकते हैं, पूरी गंदगी का आलम भरा हुआ है। यहाँ पर डंपिंग यार्ड कर दिया गया है। इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन बहुत बार किया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। श्रीमान, यहाँ पर कैंसर का बीमारी फैलने का बहुत बड़ा डर है। यहाँ का मेरा वार्ड पार्षद जो है वो रजाई ओढ़ के सो रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि नाली कहाँ है, गंदगी कहाँ है, क्या है परिस्थिति, ये स्थिति है। तो फिर आपने उनको जिताया, आपने कहा नहीं? हम लोग ने उनको जी खूब बढ़िया से बहुमत दे करके जिताया भारतीय जनता पार्टी के नाम पर कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चेयरमैन उसका है, सब कुछ है। लेकिन श्रीमान, स्थिति यह है धरातल पर कि कहीं कुछ नहीं। एक वार्ड पार्षद है मुंडाना का, जिसका नाम है मुनफेद पार्षद, वो थोड़ा बहुत अपनी ताकत पे, बलबूते पे या जैसे भी वो परिस्थिति को थोड़ा सा संभालता है नया गांव वार्ड नंबर 56 को। बाकी अपना वार्ड जो हमारा पार्षद है वो तो उसको कोई मतलब ही नहीं है कि कहाँ सफाई हो रहा है, कहाँ नाली है, कहाँ गंदगी है, कुछ नहीं। जीतने के बाद गायब हो गया? जीतने के बाद जी उनकी स्थिति ही ऐसी है, कभी झांकने को नहीं आया है। जब हम गांव के निवासी हैं, हम इस गांव के वार्ड पार्षद हैं, निवासी हैं, पुजारी हैं, जो हमको दर्शन किया हुआ उसको कम से कम 6 महीना हो गया। ये स्थिति है श्रीमान। तो आपने ढूंढा नहीं कहाँ गायब है? ढूंढा तो जी, लेकिन पता चलता है कि अपने राशन के दुकान में पीजी हैं वो। अच्छा, उनको पूछता भी हूँ कि क्या मामला है, बोलते हमारा कोई सुनता नहीं है। अब नगर परिषद वाले को कहता हूँ तो नगर परिषद वाले भी कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो चेयरमैन तो कोई, जो नगर परिषद के चेयरमैन शीशराम तंवर जी, वो तो भेदभाव करते ही नहीं, सही जो पार करते हैं। मैं उनका शिकायत नहीं कर सकता। कारण क्या है कि उनके पास जब तक के कोई नहीं जाएगा मांगने के लिए, तब तक के देगा कहाँ से वो। सीधी सी बात है। वो चेयरमैन चाहे शीशराम हो या संदीप हो या कोई भी अन्य, लेकिन उनके पास जाकर के समस्या का समाधान बताएंगे तभी वो आगे बढ़ेगा। मेन जड़ है सर हमारा पार्षद। हम इसको क्यों चुन के देते हैं कि हमारी समस्याओं को समाधान करे, लेकिन आज तक के समाधान नहीं करता है श्रीमान। और श्रीमान, स्थिति यहाँ की पीएचडी विभाग वाले का सबसे बड़ा गंदा स्थिति है कि हम लोग 48 घंटे पर 1 घंटा पानी हम लोगों को मिलता है, और वो भी पानी भरपाई नहीं हो पाता। 1000 लीटर 700 लीटर मोटर से खींचने के बाद जी प्राप्त होता है श्रीमान। तो पानी का पीने की समस्या है जी, बहुत गंभीर समस्या है पूरे गांव का। वार्ड नंबर 56 का तो जी बहुत स्थिति है। मैं यहाँ तक के कि प्रधानमंत्री तक के कार्यालय तक के लेटर लिख चुका हूँ, उसका प्रूफ है सर मेरे पास। मैं प्रधानमंत्री लेटर भी लिखा हूँ, फिर भी पीएचडी विभाग का कोई कार्रवाई नहीं हुआ जी। हमारे यहाँ है नहीं, ये सालों साल पड़ा रहता है ये इस पे है ना कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, और ये कई सालों से इस पे कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इस पे इधर पार्षद है वो कभी आके देखता नहीं है, इस पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही सर। ना सर, यहाँ पे जो नगर परिषद की साइड से कचड़े वाली गाड़ियाँ चलाई जा रही है, ना एक भी दिन वो आती है, और ये सालों से देख रहे हैं सर हम इसको, आज तक ये पूरा साफ तो हुआ ही नहीं है। ना यहाँ पे नालियाँ साफ होने, कभी आप नालियों में देख ही सकते हैं ऐसे चूहे वगैरह मरे पड़े रहते हैं यहाँ पे, और क्या पनपे, बीमारियाँ पनपेगी। जो आने वाला यूथ है वो बीमारी होएगा सारा। डॉक्टरों का खर्चा चल रहा है यहाँ, तो इन सब का बन रहा है। यहाँ थोड़ा साफ सफाई पे ध्यान दिया जाएगा तो स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा आदमियों का, बढ़िया से। मतलब सारी साफ सफाई में जब आदमी रहेगा, जैसी सोसाइटी में रहता है वैसा बनता है, वो चीज़ है ना सर। तो वही चीज़ है, हमारा यही अनुरोध है कि यहाँ भी साफ सफाई हो। और यहाँ भी लाखों बच्चे रहते सर, लाखों की आबादी में यहाँ पे आदमी रह रहे हैं। आपके यहाँ पे स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल को, उसके हालात को देखकर आपको क्या कहेंगे बच्चे की? सर, गवर्नमेंट जो स्कूल है उसके हालात को देख के तो हम यही चाहते हैं। वो तो एकदम खंडर बना पड़ा है, उसमें आप जाके देखोगे तो वहाँ पे सांप,
बिच्छू वगैरह ऐसे कीड़े पकौड़े मिलते रहेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो यही है उनका अनुरोध भाई, थोड़ा इसको भी देखा जाए। ये भिवाड़ी का हिस्सा है, हम पाकिस्तान का हिस्सा है नहीं है कोई, तो वही चीज़ है, इसको थोड़ा ध्यान दिया जाए यहाँ पे। तो आप यूथ हैं, आप लोगों ने पार्षद से बोला नहीं कि भाई इस क्षेत्र की, इस वार्ड की इतनी हालत खराब है, चारों तरफ कूड़ादान बना हुआ है, नए गांव की बजाय ये कूड़ा गांव बन गया है? सर इसका नाम सिर्फ नया गांव रख दिया गया है, बाकी कहने के लिए पूरे भिवाड़ी का कचरा सबसे ज़्यादा यहीं मिलेगा आपको। पास में डंपिंग यार्ड भी है, ना वहाँ कोई कचरा ना कुछ अपन को कोई फैसिलिटी नहीं। और पार्षद की बात आई तो पार्षद को तो कुछ देखा ही नहीं है जी, आता है यहाँ पे, आ भी रहा है, जा भी रहा है, उसको मतलब ही नहीं है। अब चुनाव होंगे आपके तो क्या करोगे? दूसरा ही देखेंगे जी, और क्या देखेंगे। इसको थोड़ा ना, जो काम करेगा थोड़ा ध्यान देगा एरिया में, और क्या थोड़ी साफ सफाई दिखनी चाहिए सर। कुछ ना दे कोई बात नहीं, एक साफ सफाई तो रहनी चाहिए, आदमी को स्वस्थ रहेगा यार आदमी, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो होना ही चाहिए, बस ये होना चाहिए। क्या कह रहे थे जी? हमारे सरकारी स्कूल है, उधर आने वाली युवा पीढ़ी है वो पढ़ भी नहीं रहे हैं। उधर है ना खंडर बना पड़ा है, उधर पानी की बहुत बड़ी समस्या है, बहुत ज़्यादा पानी भरा पड़ा है उधर है। और जो आने वाले बच्चे हैं उनके ऊपर क्या बीतती है सर, आप ही बताओ। जी बस आप बताओ क्या कह रहे हैं? यहाँ तो कभी साफ़ ही नहीं होता है नाली, ये तो मेरा कहने का मतलब है। और जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे तो पानी लगा रहता है, वहाँ पे पानी लगा रहता है हमेशा। यही मैं बोलना चाहता हूँ और कुछ नहीं, बस इसे साफ़ सफाई करवा दो गली को और थोड़ा चमका दो बस। ठीक है, थैंक यू। तो आपके वार्ड में कैसा काम हो रहा है? काम कहाँ हो रहा है, ये ना हो रहा है, हो नहीं रहा है, देख नहीं रहे जो सब कचरा फैला पड़ा है, ना कोई ठेकेदार आ रहा है देखने के लिए जो हम देखे जो हाँ कैसे अक्सर से उठा के ले जा रहे लोग, माटी उठाते नहीं के लोग, गर्दा उठाते नहीं के लोग कोई। हाँ, तो आपके जो वार्ड पार्षद से बोला नहीं आपने? वार्ड पार्षद अब कह रहे हैं जो हमारा तो अब हट गए, हमारा काम अब नहीं है ये। तो 5 साल जो तो वार्ड पार्षद थे? हाँ 5 साल तो थे, अब वो पहले करवाया, अब तो नहीं हो रहा है। अब जो आ रहे हैं ठेकेदार एक कबाड़ा साफ करने के लिए तो अक्सर से उठा कर ले जा रहे हैं, अपना रोड साफ करे ना होके कचरा कहीं जाओ, पानी जाओ, लैटरिन जाओ, सब कुछ जा रहा है, नहीं पड़ा है, कोई साफ सफाई नहीं है। अभी काम आपको दिख ही रहा है कैसा काम हो रखा है, बिल्कुल नाले कोई वो सफाई है ही नहीं बिल्कुल भी, नाले वगैरह पूरे भरे रहते हैं, कोई सफाई नहीं यहाँ पे जी। कभी भी नगर निगम सुनते नहीं है, सीधा आने पे कहते हैं 400 रुपये दो तक कूड़ा उठाएंगे, पैसे मांगते हैं। अच्छा, कूड़ा उठाने के पैसे? हाँ जी, कूड़ा उठाने के पैसे मांगते हैं। अच्छा, देख सकते हैं आप, हाल देख सकते हैं पूरा क्या हाल चाल है। अभी फिलहाल देख लीजिए आप क्या दशा है आगे। तो वार्ड पार्षद से आपने बोला नहीं क्या? बोला है सर। तो क्या बोलते हैं? सुनवाई करेंगे, बाकी अब कहते हैं आगे एक्शन लेते नहीं है। एक्शन नहीं लेते? हाँ जी। तो अभी आपके वार्ड चुनाव है नगर परिषद के, तो क्या रहेगा? बाकी सर अब माहौल के हिसाब से दिखाया जाएगा सर, अभी फिलहाल तो। आप बताओ मैडम। यहाँ की रोड आप देख ही रहे हो कैसी है, यहाँ कचरा आपको तो दिख ही रहा हो कैसा है, पानी भरा रहता है, यहाँ पे ऐसे रहता है, तो समझ ले कोई 2-3 साल से देख रही हो ऐसे ही रहता है यहाँ पर। 2 साल से? और क्या, तो कोई साफ सफाई वाला आता ही नहीं है? तो कूड़ा मुझे नहीं दिखता यहाँ पे, मैं तो उधर रहती, मुझे नहीं दिखता। उधर यानी बिलाड़ी से मंदिर को उधर भी ऐसा ही है, कुछ नहीं है। हाँ, सफाई करानी पड़ती है यहाँ पे, खुद पैसे देकर सफाई करानी पड़ती है यहाँ पे, ऑथराइज बिल्कुल नहीं आती है। ओके, अभी फिलहाल मैंने साफ किया है, कोई एक्शन नहीं है, कभी भी नहीं आए सफाई करने वाले यहाँ पे। अच्छा सर, बाकी कभी नहीं आते? कभी आए तो पैसे लेते हैं, खाली झाड़ू मार जाते हैं बस। और सफाई करना है तो ट्रैक्टर वाला भी 500 रुपया लेगा तो सफाई करेगा जी। हम लोग खुद पैसा अपने दे के पूरा मार्केट सफाई कर दे। अभी पूरा दुकान में पानी डूब जा रहा है, पूरा एग्जाम है, देखिए अपने साफ किए। उठाने वाला 20 दिन से पड़ा है, उठाने वाला को बोलते हैं, नगर पालिका को बोलता है कि नहीं हमने उठाएंगे, जो निकाला है वही उठाएगा। आप बताइए, हम उठाते हैं और उठा के ले जाने में दिक्कत। आप बताइए, अभी नाली पानी बह रहा था, अभी हम लोग साफ किए हैं इसको तो पानी बंद हुआ है, नाली पानी बह रहा था, पूरा पानी बह रहा है, पूरा पानी बह रहा है। आप बताओ, आप यहाँ के? आप बताओ। तो आप देख रहे हैं कि लगातार मैं वार्डों में जा रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ कि इन 5 सालों में कितना विकास हुआ है वार्डों में। और आज मैं वार्ड नंबर 56 में खड़ा हूँ, लोगों से बात की। इन 5 सालों में लोगों का कहना है कि कोई विकास नहीं हुआ है। तो आज इस वार्ड से, कल किसी दूसरे वार्ड से दिखाएंगे लाइव रिपोर्टिंग। देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।